एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी सीबीएसई ने आप लोगों का 21-22 सेशन का जो भी लेटेस्ट सिलेबस बाइफर्केशन किया है अकॉर्डिंग टू द टर्म 1 एंड टर्म 2। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स का क्लास 12 का सिलेबस कैसे रिड्यूस हुआ है या टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है। चलिए तो देखिए टाइमिंग यहां पर आपको दी गई है 90 मिनट्स, मार्क्स आपको दिए गए हैं 40 मार्क्स, यानी कि आपको इसमें 40 मार्क्स और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का। ओके चलिए अब टर्म 1 में देखते हैं कि क्लास 12 के अकाउंट्स के टर्म 1 में क्या क्या चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिया गया है फर्स्ट बुक में से यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर दिया है फंडामेंटल्स और साथ में आपके गुडविल भी अटैच किया गया है। ओके उसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आपको दिया गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फिर दिया गया आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद फिर कंपनी अकाउंट्स यानी कि आपकी सेकंड बुक से आपको चैप्टर दिया गया अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और जो आपकी थर्ड बुक है यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3rd ऑफ द रिवाइज्ड सिलेबस। ओके फिर रेशियो एनालिसिस और सबसे लास्ट में आपको दिया गया अकाउंटिंग रेशियोज। तो ये सभी चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12 के अकाउंट्स के टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ओके अब हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 के अकाउंटेंसी के टर्म 2 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कैसे आपको वेटेज दिया गया है। तो देखिए टाइमिंग आपको यहां पर दी गई है 2 आवर्स की और मार्क्स आपको दिए गए हैं 40 मार्क्स और यहां पर भी आपका 10 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होने वाला है। तो देखिए 40 मार्क्स का आपका पहले एग्जाम हुआ था और 40 मार्क्स का एग्जाम आपका इस बार हुआ है। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल पहले था और 10 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल टर्म 2 में भी होगा आप लोगों का। ओके तो देखिए चैप्टर्स कौन कौन से दिए हैं आप लोगों को वो देखना है। तो टर्म 2 में आप लोगों को फर्स्ट बुक से यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में से सबसे पहले आपको दिया गया अकाउंटिंग फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। उसके बाद आपको रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यानी कि जो पार्ट आपका फर्स्ट बुक में बच गया था वो पार्ट आपका यहां पर दिया गया है। उसके बाद फिर आपका सेकंड बुक यानी कि कंपनी अकाउंट्स में आपको दिया गया अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। शेयर आपका पहले आ चुका है फर्स्ट टर्म में और अब आपको सेकंड बुक से क्या दिया गया है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। उसके बाद देखिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपकी थर्ड बुक जो है अकाउंट्स की उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, इसमें आपको क्या दिया गया कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और जो आपका लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट थर्ड बुक का ये आपको टर्म 2 में ये सभी चैप्टर्स कवर करने हैं। और आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है और टर्म 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ओके तो आई होप आप लोगों को अकाउंट्स का टोटल सिलेबस पता लग गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपका आने वाला है टर्म 1 और टर्म 2 का वो किस तरीके से डिवाइड हुआ है और किस तरीके से उनको वेटेज दी गई है। देखिए आपको यहां पर भी टाइम दिया गया है 90 मिनट्स का और मार्क्स आपको यहां पर भी 40 मार्क्स दिए गए हैं और प्रैक्टिकल आपका होगा 10 मार्क्स का। तो ये एग्जाम भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और यहां पर आपको जो 10 मार्क्स प्रैक्टिकल है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क है। अब देखिए कि टर्म 1 में आपका जो सिलेबस आने वाला है वो किस तरीके से। तो पार्ट ए यानी कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें देखिए आपकी सबसे पहली यूनिट आनी है मनी एंड बैंकिंग जो कि 6 मार्क्स की है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आएंगे मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी यूनिट आने वाली है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये भी आपकी 6 मार्क्स की है। इसमें आपका एक ही चैप्टर आने वाला है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। उसके बाद आपकी जो तीसरी यूनिट है यानी कि तीसरी यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आपको 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और इसमें आपके 2 चैप्टर्स कवर होंगे, एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हम चलते हैं अपना पार्ट बी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी सेकंड बुक है उसके अंदर आपको जो पहली यूनिट दी गई है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल और ये तीनों ही चैप्टर्स आपको वेटेज दी गई है 12 मार्क्स की यानी कि ये तीनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के आने वाले हैं। इंडिविजुअल चैप्टर की यहां पर कोई वेटेज नहीं है, आपको केवल क्या करना है आपको तीनों चैप्टर्स की इंडिविजुअल वेटेज दी गई है 12 मार्क्स की। उसके बाद देखिए फिर आपको जो दूसरी यूनिट दी गई है करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि आपका जो दूसरा यूनिट आने वाली है उसमें आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये तीनों चैप्टर्स आपको 10 मार्क्स के दिए गए यानी कि आपकी जो पार्ट बी
वो आने वाला आपका 12 प्लस 10 यानी कि 22 मार्क्स का आपका ये आएगा और 18 मार्क्स का आपका टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स आने वाला है। तो इस तरीके से आपकी टोटल 40 मार्क्स की वेटेज कंप्लीट होगी। ओके, तो ये था आप लोगों का टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब चलते हैं हम टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उसकी क्या क्या वेटेज दी गई है। ओके, तो देखते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स में टर्म 2 का कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर टर्म 2 में हमें इकोनॉमिक्स में देखिए आपको टाइमिंग तो दी है 2 आवर्स की, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें 40 मार्क्स और प्रैक्टिकल आपका होगा 10 मार्क्स का, यानी कि आपका प्रोजेक्ट वर्क। ओके, तो देखिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पार्ट ए में आपको 2 यूनिट्स दिए हैं और ये दोनों ही बहुत लेंथी यूनिट्स हैं अपने आप में। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो कि 10 मार्क्स की आने वाली है, इसमें आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे। और फिर आपकी दूसरी यूनिट आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं और ये आपकी यूनिट है 12 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स आने वाली है टर्म 2 में वो 22 मार्क्स की हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करें पार्ट बी की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी सबसे पहली जो यूनिट आ रही है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन से करंट चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों ही चैप्टर्स आपके 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। यहां पर भी आपको चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज दी है 12 मार्क्स की। उसके बाद हम बात करें सेकंड यूनिट जो आपको आने वाली है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो आपका चैप्टर आने वाला है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड नेबर्स, जो कि आपका 6 मार्क का चैप्टर आने वाला है। इसमें आपको इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इनकी आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके देखो 12 और 6 यानी कि ये आपका आने वाला है 18 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपकी जो 40 मार्क्स की वेटेज है वो दी गई है कि 22 मार्क्स आपके यहाँ पर मैक्रो में आने वाले हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको 18 मार्क्स का दिया गया टर्म 2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस किसी का इकोनॉमिक्स का। ओके, तो टर्म 1 में और टर्म 2 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे डिवाइड किया गया और किस चैप्टर को कितनी यूनिट को कितनी वेटेज दी गई है। ओके क्लास, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिजनेस स्टडीज में आपका जो सिलेबस है वो टर्म 1 और टर्म 2 में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज दी गई है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको टाइम 90 मिनट्स का है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और यहाँ पर भी मार्क्स आपको 40 मार्क्स और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो देखिए टर्म फर्स्ट में जो आपका पार्ट ए यानी कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर आपका आने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका पहला चैप्टर। फिर दूसरा चैप्टर आ रहा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा चैप्टर आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर की कंबाइंड वेटेज दी गई है 16 मार्क्स। और फिर आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग यानी कि 2 फंक्शंस दिए गए हैं मैनेजमेंट के, तो ये 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके 14 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए का वेटेज हो जाएगा टोटल 30 मार्क्स, 16 प्लस 14। उसके बाद पार्ट बी में आपको दिया गया है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, यानी कि जो पार्ट बी है आपका उसमें से आपका चैप्टर नंबर 11 यानी कि जो आपका पार्ट बी का तीसरा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो आने वाला है 10 मार्क्स का। जी हाँ, तो ये अकेला ही चैप्टर आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरीके से आपकी 30 प्लस 10 यानी कि टोटल आपका 40 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है। तो पार्ट ए आपका टोटल हो गया 30 मार्क्स का और पार्ट बी आने वाला आपका टर्म 1 में 10 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। क्लास, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज में टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं और उनकी कितनी कितनी वेटेज रखी गई। तो देखिए यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपका सब्जेक्टिव के लिए, मार्क्स 40 है और आपका प्रैक्टिकल भी यहाँ पर 10 मार्क्स का होने वाला है। तो टर्म 2 में पार्ट ए के जो बचे हुए चैप्टर थे यानी कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो आपके पहले टर्म 1 में जो पार्ट्स बच गए थे यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए आपको और इन तीनों की कंबाइंड वेटेज दी गई है आपको 20 मार्क्स की। ओके, फिर पार्ट बी की अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की, तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट ये दोनों आपको कंबाइंड चैप्टर दिए गए हैं 15 मार्क्स के और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका अकेला चैप्टर आने वाला है 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा पार्ट ए और 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका पार्ट बी। तो इस तरीके से आपको दोनों की वेटेज मिलाकर टोटल 40 मार्क्स की वेटेज यहाँ पर दे रखी है। हमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का तीनों का ही सिलेबस बाइफर्केशन दिया हुआ है, तो तीनों आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको सिलेबस डिवाइड करना है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, किसकी कितनी वेटेज दी गई है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।